नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं में सप्तमः पाठा संस्कृत विषय में पढ़ेंगे हम संहिति कार्य शादिका। तो शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग यहाँ दिए हैं, तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। केशा यानी बाल, नेत्रम यानी नेत्र, नासिका यानी नाक, ओष्ठा यानी ओंठ, स्कंधा यानी कंधा, मणिबद्धा यानी कलाई, अंगुली यानी अंगुलियाँ, पादा यानी पैर, अंगुष्ठा यानी पैर का अंगूठा, जानू यानी घुटना, उदरा यानी पेट, कंठा यानी गला, दंता यानी दांत, कपोला यानी गाल, करड़ा यानी कान, ललाटम यानी माथा। हम पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यहाँ बहुभी क्रीड के भवती, बहुत से खिलाड़ी क्या करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्रीडनम, बहुत से खिलाड़ी मिलके खेल खेलते हैं, क्रीडनम यानी खेल। अगर दूसरा प्रश्न है वयम मुखेन न कुर्मः, हम मुख से क्या नहीं करते हैं, खादामः, पिबामः, वादामः या चलामः, तो हम चलामः, हम मुँह से चलते नहीं हैं, खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एक वाक्यानुत्तरम लिखा, अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। केन एकता बोधा भवती, एकता का बोध कौन कराता है, तो शरीरेण, उत्तर होगा शरीरेण एकता बोधा भवती। चौथा प्रश्न है अंगानाम मेलनेन किम भवती, इसका उत्तर होगा शरीर निर्माणाम, यानी अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न है केशाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवती, किसके मिलने से रज्जु यानी रस्सी का निर्माण होता है, तृणानाम, तिनकों के मिलने से। छठवां क्वेश्चन है कई पुस्तक निर्माणम भवती, पुस्तक का निर्माण किससे होता है, तो विभिन्न मुद्रित पत्रई, विभिन्न मुद्रित पत्तई यानी बहुत से पेजों से मिलकर पुस्तक बनती है। अगला है एक वाक्य उत्तरम लिखत, अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कया ग्रह निर्माणम भवती, ग्रह का, घर का निर्माण किससे होता है, तो एकया इष्टिकाया ग्रह निर्माणम भवती, एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। आठवां प्रश्न है काभी मुष्टि भवती, मुट्ठी कैसे बनती है, तो पंचाभी अंगुली मुष्टि ही भवती, 5 अंगुलियों को मिलाकर मुट्ठी बनती है। नौवां प्रश्न है रज्जुनः का बद्धते, रस्सी से किसको बांधते हैं, तो रज्जुनः बलशाली गजा बद्धते, रस्सी से बलशाली हाथी को बांधते हैं। 10वां प्रश्न है केन सर्वः क्रियाः भवन्ति, सभी काम क्रियाएं किससे होती हैं, तो अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वः क्रियाः भवन्ति, अंगों के सहयोग एवं शरीर से सभी क्रियाएं होती हैं। दीर्घ उत्तरम लिखा, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 11वां से। निम्नलिखित शब्देषु तृतीय विभक्त्या प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्य निर्माणम करोतु, निम्नलिखित नीचे जो शब्द दिए हैं इनसे हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे लिखा है शरीरेण एकता बोधा भवती, ऐसे आगे देखें बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवती। दूसरा वाक्य बनाएंगे जिह्वाम स्वादयामः, तीसरा होगा हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, चौथा है रज्जुनः बलशाली गजः अपि बध्यते, और 5वां है एकया इष्टिकाया गृह निर्माणम भवति। 12वां प्रश्न है पाठे आगतान तृतीय विभक्ति 15 शब्दान लिखत, पाठ में आए हुए तृतीय विभक्ति के 15 शब्दों को लिखना है। पहला है जैसे यहाँ दिया है शरीरेण, दूसरा है हमने लिखा सहयोगेन, तीसरा जलेन, हस्तेन, वृक्षेण, पंचेन, एकेन, पुष्पेण, फलेन, घटेन, कारेन, मिलनेन, मुखेन, नेत्रेण। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ 7 कंप्लीट होता है, कक्षा 6 संस्कृत का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।